Now question number 4. Using the properties of real number of inequalities, verify the following. तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, वो भी इनइक्वालिटीज़ की, और वेरीफाई करना है कि जो मतलब हमारी लेफ़्ट साइड है और जो राइट साइड है इसमें कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट में। यहाँ पे लिखा है 3 इज़ लेस देन 5, और फिर उसके बाद हुआ है -15 इज़ ग्रेटर देन -25। तो 3 और 5 सडनली चेंज हो गए 15 और 25 में, और ये पॉसिबल तब है जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा। मतलब मैं अगर 3 को मल्टीप्लाई कर दूँ 5 से तो ये बन जाता है आपके पास 15, और सेम अगर मैं 5 को भी सेम 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो आपके पास आ जाएगा 25। लेकिन यहाँ पे जो है आपके पास पॉजिटिव साइन है और वहाँ पे नेगेटिव आया है, तो जो मैं 5 इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं यूज़ करूँगा -5 को। क्लियर? तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज़ हुई है और वो भी -5 की। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपने प्रॉपर्टी का बताना है। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने चले जाना है परफॉर्म करने के लिए कि 3 को मल्टीप्लाई किया है -5 से, और फिर उसके बाद हमने 5 को भी मल्टीप्लाई किया है -5 से। ठीक है, तो 3 5 ज़ा 15 और प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा -15। 5 5 ज़ा 25 प्लस माइनस माइनस -25। क्लियर? अब जब तक ये मल्टीप्लाई नहीं हुए हैं तो उस टाइम तक हमारा जो साइन है वो ऐसे रहेगा, लेकिन जैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये साइन अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। क्लियर? इफ 4 इज लेस देन 5 देन 1/4 इज ग्रेटर देन 1/5। अब यहाँ पे सिंपल कोई चेंजेस नहीं हुई हैं, यहाँ पे आपके पास सेम एज इट इज़ वही नंबर हैं। बस फ़र्क इतना है कि जो आपके पास 4 था अब वो डिनोमिनेटर में आ चुका है। तो हमें यहाँ पे सिंपल एक ही प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, दैट इज़ रेसिप्रोकल। ये हमने कल पढ़ी थी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब रेसिप्रोकल में क्या होता है कि जो आपके पास छोटा नंबर है वो हमेशा बड़ा डेसिमल क्रिएट करता है। लाइक अगर मैं 1/4 को डिवाइड कर दूँ तो ये आपके पास आंसर देगा 0.25, और मैं जब 1/5 को डिवाइड कर दूंगा तो ये आंसर देगा 0.2। अब इन दोनों में आपके पास जो बड़ा डेसिमल बना रहा है वो है 1/4। तो जब तक ये डेसिमल फॉर्म में नहीं थे तो 4 छोटा था, लेकिन जैसे ये डेसिमल फॉर्म में आए या रिवर्स फॉर्म में आए, अब 1/4 से बन रहा है 0.25 और 1/5 से बन रहा है 0.2। तो इस वजह से जो है 1/4 इज़ ग्रेटर देन 1/5। क्लियर? हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे बुक के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक है क्लास की। यहाँ पे लिखा है +3 और यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं है, और सडनली यहाँ पे अभी भी वही चीज़ रिपीट हो रही है, 4/5 इज़ ग्रेटर देन 1/5। तो इस 3 का या तो एरर इस तरह हो सकता है कि ये यहाँ पे शो ना हो। अगर ये शो नहीं होता तो दोनों साइड बराबर हैं, तो इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं होता, तो आपके पास कोई ऑपरेशन पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे एक एरर इस चीज़ का भी है कि हम इसमें +3 अपने से ऐड करके इसको ठीक कर दें। अच्छा, अगर मैं +3 इसमें ऐड कर देता हूँ तो एक ऑपरेशन होता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। कैसे? कि 4/5 +3 इज़ ग्रेटर देन 1/5 +3, और सडनली ये चेंज हो गया 4/5 इज़ ग्रेटर देन 1/5। मतलब आपके पास इनइक्वलिटी का जो साइन है वो अभी भी सेम है। तो यहाँ पे जो है +3 वाला जो सेंस है वो अप्लाई हो सकता है। अच्छा, अब इसके ऊपर जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है वो है कैंसिलेशन की। कैंसिलेशन में क्या होता है कि हमारे जो सेम नंबर है वो जगह चेंज करके साइन रिवर्स करता है और आपस में कैंसिल हो जाते हैं। लाइक अगर मैं ये +3 इस साइन से इस तरफ जंप करवा देता हूँ तो ये अपने साइन को चेंज करके -3 हो जाएगा और इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं
कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है लेकिन वो किस ऑपरेशन में हो रहा है, एडिशन में। तो हम लिखेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व भी कर लेता हूँ तो सेम यही स्टेप होंगे। 4/5 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 1/5 प्लस 3। मैं इस प्लस 3 को इस तरफ लेके आऊँगा तो ये आ जाएगा आपके पास 4/5 प्लस 3 माइनस 3 इज ग्रेटर देन 1/5। दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर रह जाएगा 4/5 इज ग्रेटर देन 1/5। ठीक है, प्रूफ हो गया। नाउ द फोर्थ पार्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ 25 इज ग्रेटर देन 20 देन -5 इज लेस देन -4। सेम यहाँ पे भी अभी ये एक मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी नज़र आ रही है कि 25 सडनली चेंज हो गया -5 में और 20 चेंज हो गया -4 में। अब ये वाली जो है मल्टीप्लिकेशन सिंपल 5 की टेबल से आपको क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पे नंबर को हमने डिवाइड किया है, 25 को हमने 5 तक गिराया है और 20 को 4 तक गिराया है। तो ये पॉसिबल तब है जब मैं इनको डिवाइड कर दूँ 5 के साथ। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन भी शो हो रहा है तो मैं डिवाइड 5 से करूँगा लेकिन उसको -5 के साथ डिवाइड में करूँगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी with respect to multiplication। ठीक है, ओके, इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं या इसमें से मैं कुछ कॉमन ले लूँ। लाइक 25 को मैं ब्रेक कर दूंगा -5 मल्टीप्लाई बाय -5 और उसके बाद यहाँ पे मैं कर लूँगा -5 मल्टीप्लाई बाय -4 और जब मैं इनमें से एक 5 को यहाँ पे लेके आऊँगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा, मतलब ये आएगा डिवाइड में। तो -5 डिवाइडेड बाय -5 ये आ गया एंड -5 इज ग्रेटर देन -4। रिमेंबर मैंने अभी तक इसको ओपन नहीं किया, जब तक मैं ओपन नहीं करूँगा तब तक मैं इसके साइन को रिवर्स नहीं कर सकता। ये इनइक्वलिटी का साइन तब चेंज होगा जब मैं इनकी ब्रैकेट को ओपन करूँगा। तो यहाँ से ये जो -5 है ऊपर -5 से कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो गया आंसर 1 आएगा और 1 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दे तो -5 से एज यूजुअल यहाँ पे अभी भी -5 ही रहेगा। -5 एंड -4। अब जब ब्रैकेट ओपन हो गई है तो अब ये जो ग्रेटर का साइन था ये लेसर में चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा।